Assalamu alaikum everyone, this is me, your host Nusrat Mughal here from the platform of Let's Connect powered by A&I Group of Companies. कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिन पे बात करने के लिए ऐसी पर्सनालिटीज को शो में बुलाना बहुत जरूरी होता है जो उन टॉपिक के बारे में वाकई जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो आप तमाम लोगों को फराहम कर सकें। आज भी कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं मेरे पास और उन सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे शो की जीनत बने हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर मोहम्मद अदनान साहब, जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला है हमारे लेट्स कनेक्ट के शो के लिए। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव सवाल। अस्सलाम वालेकुम अदनान सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि काफी बिजी शेड्यूल चल रहा होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जिसके लिए आज हमने आपको अपने शो में दावत दी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? आजकल कनेक्ट कमर्शियल हब और कनेक्ट 2.0 के ऊपर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो ई कॉमर्स के ऊपर A&I ग्रुप काम कर रहा है, तो आज मसरूफियत सारी उसी के ऊपर है। इस फ्लोर के ऊपर कुछ न्यू स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहे हैं, कुछ हम यूट्यूबर्स के साथ मिलके कोई नया इनिशिएटिव लिया है, कुछ हमने उस पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा IT मिनिस्ट्री के साथ हमारी एक कैंपेन ड्राइव चल रही है जिसपे हम इस बिल्डिंग को एक IT पार्क बनाने जा रहे हैं, तो वो उस पर कुछ काम चल रहा है। तो बिजी है काफ़ी चीज़ों में और अच्छी चीज़ों पे बिजी है। अच्छी बात है, इंसान को हमेशा जो है वो अच्छी चीज़ों पे बिजी होना चाहिए। अच्छा, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जैसे कि मैंने बताया अपने इंट्रो में भी कि हमारी जो पाकिस्तान की बल्कि ना सिर्फ पूरी दुनिया की इस वक्त ज़रूरत है वो है ई कॉमर्स और IT इंडस्ट्री। तो आप इस वक्त जो ये सिचुएशन चल रही है ई कॉमर्स की और IT से रिलेटेड, ये इस पे आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेंगे करंट सिचुएशन? देखिए, आज हम जिस पोजीशन में हैं, या पाकिस्तान के लोग बातें करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, तो ये पोजीशन सिर्फ इस वजह से आई है, आज ये वक्त इसलिए आया है कि हमने जिस चीज़ के ऊपर हमें आज से 5-10 साल पहले फोकस करना चाहिए था, हमने फोकस नहीं किया उसके ऊपर। ना इदारों ने फोकस किया, ना सियासतदानों ने फोकस किया, ना ही प्राइवेट सेक्टर ने फोकस किया और ना ही यूथ ने खुद फोकस किया इस फील्ड को चुना। तो अब खैर देर आए दुरुस्त आए, अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक खुशकिस्मती है कि हमारे पास आप 50 to 60% यूथ है, और जिस मुल्क के पास यूथ, इतनी बड़ी यूथ की तादाद मौजूद हो और वो IT के ऊपर अगर पीछे हो जहाँ पे हम मौजूद हैं, तो ये बदकिस्मती कह सकते हैं या गलत डायरेक्शन या गलत गाइडलाइन दी गई नौजवानों को, उसकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो IT के ऊपर बहुत काम की ज़रूरत है। ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर्स ने, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है पिछले कुछ सालों से, तो हमारी रैंकिंग कुछ ऊपर आ रही है, लेकिन अभी बहुत पीछे है IT में। और ये जो पोजीशन है, अगर हम थोड़ा सा इस पे काम कर लें, जो आज हम डॉलर्स और इसके लिए करते हैं कि हम IMF की तरफ देखना पड़ता है हमें डॉलर्स के लिए, या डॉलर के रेट होते हैं, अगर हम IT के ही एक्सपोर्ट के लिए जरिए डॉलर्स इंपोर्ट कर लें और तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ऐसा ही। अच्छा, अगर हम बात करें रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रखती है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्या रोल प्ले कर सकती है इन मामलात में ई कॉमर्स से रिलेटेड? नुसरत, ई कॉमर्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि ई कॉमर्स का मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने ई कॉमर्स में, वो लोग काम कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या वेब डेवलपर हैं। ई कॉमर्स या IT इतना वाइड एक स्केल है इसका कि इसमें हर इदारा, हर सेक्टर, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो फूड, आप देखते हैं हम फूड डिलीवरी होती है वेबसाइट के जरिए या फूड पार्टनर के जरिए या पोर्टल के थ्रू, ये सब ई कॉमर्स है। ऐसा ही। तो कोई खातून है वो घर बैठ के कपड़े बेच रही है, ऑनलाइन कपड़े सेल कर रही है, ये ई कॉमर्स है। इसी तरह हमें रियल एस्टेट को अब हमें ई कॉमर्स की तरफ लाना चाहिए। इसको भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होनी चाहिए रियल एस्टेट के अंदर, और A&I इनिशिएटिव ऑलरेडी ले चुका है। बिल्कुल। और बजाय इसके कि हम एक दूसरे बिल्डर, सब जिस तरह के हम बिल्डर्स रहते हैं या आबाद को इस पे काम करना चाहिए, हम बिल्डिंग बनाएं, खाली एक बिल्डिंग बनाएं, उसके पोजीशन दें, इससे बेहतर है कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो रियल एस्टेट का काम भी हो जाए, जिस तरह से A&I काम करता है कि हमने इस शॉपिंग मॉल को कन्वर्ट किया एक IT हब पे, और अब इसके एक और फ्लोर हमने लॉन्च किया। तो अगर इसकी जगह पे कोई टिपिकल, जो जिस तरह से हम काम करते हैं, रियल एस्टेट वाले काम करते हैं हमारे यहाँ बिल्डर्स, वो एक शॉप बेच देते हैं या प्रॉपर्टी बेच देते हैं इन्वेस्टर को, उसने प्रॉपर्टी लेके खाली छोड़ देना था, वो किसी के इस्तेमाल में नहीं आती, या जिसने लिया उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसको कोई रेवेन्यू नहीं मिलता, रिटर्न नहीं मिलता। उसके बरक्स इस बिल्डिंग की अगर मिसाल ली जाए, ये RJ मॉल जो कि शॉपिंग मॉल था, इसको हमने कन्वर्ट किया है, क्योंकि शॉपिंग मॉल कम बनाना है बिल्डरों ने, हमें बनाना है IT हब बनाने हैं, हमें ऐसे ऑफिसेज बनाने हैं, हमें ऐसे यूथ के लिए कोई ऐसे स्टार्टअप बनाने हैं जहाँ पर यूथ बैठ के कोई प्रोडक्टिव काम कर सके, बजाय इसके कि शॉपिंग मॉल और गेमिंग एरियाज और इस तरह की चीज़ें बनाए जहाँ पे और मजीद टाइम ज़ाया हो और पैसे ज़ाया हो। तो इंकरेज करें। पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान में शॉपिंग मॉल ख़त्म होने चाहिए और शॉपिंग मॉल की जगह पे
ई कॉमर्स और IT हब बनने चाहिए। आपको बिल्कुल। प्रॉब्लम तो ही होगी ये बात सुन के, लेकिन बहरहाल जरूरत यही है थोड़े दिन के लिए। देखिए, जो वक्त की जरूरत होती है आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा अदनान सर, अगर बात की जाए रियल स्टेट की, जैसे आपने कहा कि आप लोग A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज भी काम कर ही रहा है, तो हम सबने देखा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे कि CIC भी अब हम जो है वो लॉन्च कर चुके हैं, कनेक्ट इंक्यूबेशन सेंटर, जिसे नॉन अदर देन हिज एक्सीलेंसी गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी साहब आए थे यहाँ पे उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी के तौर पे। मुझे ये बताइए कि कनेक्ट इंक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च करने का क्या मकसद है A&I का? नुदरत, जब हम न्यू स्टार्टअप की बात करते हैं या हम ये बात करते हैं कि हमने यूथ को मोटिवेट करना है कि ई-कॉमर्स में या IT में या इस फील्ड को चूज करे, जिसकी डिमांड है अभी, जिसकी जरूरत भी है पाकिस्तान को, तो हमें उसके लिए सिर्फ बातें करने से यूथ नहीं आएगी, हमें यूथ को कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा। So true. ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हम PC में, मेरिट में और या गवर्नर हाउस में या इस तरह के इवेंट्स हो, वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जाए, सेमिनार्स हो IT के ऊपर, और उस सेमिनार के बाद कोई काम ना हो प्रैक्टिकली, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमने ये जो CIC कनेक्ट इंक्यूबेशन सेंटर जो क्रिएट किया है, इसका मकसद ये है कि जो ये बातें हो रही हैं, जो एक A&I पिछले कोई 6-7 हफ्तों से हम एक सेमिनार्स और एक ड्राइव लॉन्च कर, कैंपेन ड्राइव की लॉन्च की हुई है हमने, कि हम स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर ये बेसिक चीज़ है। बिल्कुल। इंक्यूबेशन सेंटर में जब कोई नया बच्चा आता है तो उसको ना सिर्फ एक स्पेस मिलता है बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, साथ साथ उसको मेंटरशिप मिलती है, वहाँ पर एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो बताते हैं उसको कि क्या कौन सी चीज़ चूज़ करनी चाहिए, उसकी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से, उसकी स्किल्स हैं उसके हिसाब से हम उसको गाइडलाइन दी जाती है वहाँ पर कि आपको क्या, किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, किस चीज़ के ऊपर काम करना है। और इसके साथ साथ इंक्यूबेशन सेंटर में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है। अगर आप कोई बच्चा है, उसके पास कोई अच्छा प्लान है, कोई अच्छा स्टार्टअप लेके आया है, कोई प्लान लेके आया है, तो उसको पीछे इन्वेस्टर जो है सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज अगर हम इसकी हटा दें, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे इतनी रिटर्न नहीं है, ROI नहीं मिलता रिटर्न पे, तो उसके बदले में अगर यही इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करें, तो इसमें दो फायदे हैं। एक तो यूथ पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिट है कि पाकिस्तान ई-कॉमर्स पे डेवलप हो रहा होगा, हमारा पैसा आएगा, और उसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट से भी ज्यादा रिटर्न है। एक टाइम पे हम रियल एस्टेट के लिए बोलते थे कि रियल एस्टेट वो सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, ROI मिलता है, लेकिन ई-कॉमर्स रियल एस्टेट से भी ज्यादा रिटर्न देता है। बजाय बस ये देखना है कि आपने सही जगह पे बच्चे को सही गाइडलाइन के साथ इन्वेस्ट किया जाए। बच्चा गलत चीज़ों के ऊपर पैसा लगा दे जहाँ उसकी स्किल्स ना हो या जिसका फ्यूचर ना हो, उस चीज़ के ऊपर ई-कॉमर्स पे लगा दे, तो ये इंक्यूबेशन सेंटर में ये बेनिफिट होता है कि उसको सही गाइडलाइन दी जाती है, सुपरविजन होती है और प्रॉपर मेंटरशिप होती है। यानी कि ना सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है बल्कि प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है कि अगर वो जिस फील्ड में भी काम करना चाह रहा है, जो भी उसका आइडिया है, उस आइडिया के हिसाब से उसको प्रॉपर बताया जाता है कि आपने किस तरीके से इस चीज को आगे मजीद मूव ऑन करना है। अच्छा, जब बात करी जाए किसी भी अथॉरिटी की, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं तो हम चाहेंगे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपसे किए जाएं। जब अथॉरिटी की बात की जाए तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारे मीडिया है उसके लिए एक पैमरा की एक रेगुलेटरी बनी हुई है। क्या रियल एस्टेट के लिए भी ऐसा कुछ है? अगर है तो क्यों हम सबके सामने नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? बदकिस्मती है पाकिस्तान की है कि जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा रोल होता है उसी सेक्टर में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है हमारे यहाँ। और जिस तरह से अपना पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जिस तरह से पैमरा है, इसी तरह से इंटरनेशनल एक बॉडी है, वो उसको कहते हैं रीरा कहते हैं, मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान में बहुत मरतबा कोशिश की गई कि रीरा इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन लोग करने नहीं देते या उसकी सपोर्ट नहीं करते, चूँकि रीरा के बाद जिस तरह से हमारे यहाँ बिल्डर हज़रात काम करते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर हम दुबई की बात करें, दुबई में जब कोई बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो पहले दिन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, जब आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, एक कोई एंड यूज़र आता है, उसने अपनी जमा पूंजी लगाता है, वो पैसे देता है, बुकिंग कराता है, उसके बाद 5 साल तक किस्तें भरता है। वो किस्तें पूरी करने के बाद पता चलता है प्रोजेक्ट डिले हो गया, उसके पैसे वैसे ही फंसे होते हैं, कहीं उसको ROI नहीं मिलता, रिफंड करने जाता है तो 20% पैसे कट के मिलते हैं। बिल्डर पैसा एक प्रोजेक्ट से शुरू करके 3 प्रोजेक्ट खड़े कर देता है उसी पैसे से। तो जब जहाँ पे रीरा होता है उधर ये चीज़ें नहीं कर सकता बिल्डर। उसमें होता क्या है, बिल्डर के पास पैसे उतने मिलते हैं, ये सारी इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट के पास जाती है। गवर्नमेंट पैसे इशू करती है बिल्डर को, जितना उसने कंस्ट्रक्शन करनी है उसका सारा प्रॉफिट मिलता है तब जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर होता है। तो जब बिल्डर को ये पता, हमें ये पता हो कि हमारा सारा प्रॉफिट मिलना है, जितनी जल्दी हम डिलीवर करेंगे, तो 2 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर जाते हैं दुबई के अंदर। अगर 2 साल से डिलीवर हो जाता है, पेनल्टी लग जाती है उसके ऊपर, बिल्डर के ऊपर। तो हमारे यहाँ ये नहीं है, इंटरनेशनली है रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, और रीरा की ज़रूरत है हमारे यहाँ। जब तक रीरा नहीं आएगा, जब तक किसी तरह से जो आवाम है उसके पैसे
बिल्डर जो, हर बिल्डर तो नहीं, बहुत सारे बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं कराची में, जो आबाद के प्लेटफॉर्म के जरिए। लेकिन उसके अलावा भी हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हर कोई जो स्टेट एजेंट है वो भी बिल्डर बन जाता है अपने आप को। कोई 120 का प्लॉट लेके उस पर 4 फ्लोर डाल देता है। तो ये सारे सिस्टम खत्म होंगे जब रीरा इम्प्लीमेंट होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी रीरा नहीं है। ठीक है, तो ये रीरा जो है ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। रीरा का बिल एक टाइम पे से 3 साल पहले कौमी असम्बली में बिल अप्रूव भी हो गया, लेकिन जब सिंध असम्बली तक आया तो आपको पता है सिंध असम्बली में सिर्फ मतलब के बिल पास होता है, सिंध असम्बली से पास नहीं हुआ बिल। ओके, सो ये भाई जो लोग देख रहे हैं, हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है कि जब एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ऑलरेडी रियल एस्टेट जिसपे लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, तो ये रीरा भी जो है वो बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि इसके लिए भी एक अथॉरिटी हो जिसके बैनर के नीचे रियल एस्टेट कंपनी अपने काम को बासानी कर सके। अच्छा, जरा अगर हम कनेक्ट 2.0 की बात करते हैं तो हम चाहेंगे कि जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें कनेक्ट 2.0 के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का क्या मकसद था एंडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज का, क्योंकि एक ह्यूज सक्सेस मिली है कनेक्ट कमर्शियल हब को, उसके बाद हमने कनेक्ट 2.0 की तरफ मूव ऑन किया है, तो क्या मकसद था? मकसद वही है जो मैंने आपको बताया कि हम प्रॉपर्टी तो हम सेल कर सकते थे, इसको दुकान बना के शॉपिंग मॉल बना के भी सेल कर सकते थे, लेकिन चूंकि कनेक्ट कमर्शियल हब एक सक्सेसफुल मॉडल है जो कि 4th फ्लोर पे आरजे मॉल पे कायम है, और इसी को हमने 6ठे फ्लोर पे कनेक्ट 2.0 के नाम से हमने लॉन्च किया। और ये प्रोजेक्ट जो है ई कॉमर्स और आईटी से रिलेटेड ही है। इसके ऊपर हम कुछ इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट करने जा रहे हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेस होंगे, 24/7 होगा, और कोशिश पूरी यही है कि इस बिल्डिंग को हम आईटी पार्क में कन्वर्ट करें ताकि वो सपोर्ट मिल सके गवर्नमेंट की, इसको जो कि एक आईटी पार्क को होती है वो सपोर्ट मिल सके हमारे यहाँ इस बिल्डिंग को। बड़ी प्राइम लोकेशन है, मेन राशिद बनास रोड के ऊपर है, एम्यूनिटीज सारी मौजूद है जो कि कमर्शियल बिल्डिंग होनी चाहिए। तो हमें ही लगता है कि ई कॉमर्स के लिए या आईटी या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के लिए ये जो बिल्डिंग है ये बड़ी आइडियल है। मतलब 24/7 है, यहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशन है, पार्किंग की सहूलत है, सिक्योर इन्वायरमेंट है, और सबसे बड़ी बात जो लोकेशन है ये बड़ी सेंट्रल लोकेशन है कराची की। 15 मिनट के रेडियस में 60 लाख की आबादी है यहाँ पर, तो इस वजह से इसको आईटी में काम किया हमने। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट फॉर यूथ, और एंडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज जिस तरीके से यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है वो भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये कैंपेन चलती आ रही है और आगे भी इंशाल्लाह चलती रहेगी जब तक कि यूथ को प्रॉपर तरीके से एम्पावर नहीं किया जाता। थैंक यू सो मच अदनान सर फॉर योर टाइम। जितने लोगों ने भी हमें देखा उनका बेहद शुक्रिया। आज का शो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे जो फेसबुक पेजेस हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा जो इंस्टा हैंडल है कनेक्ट 2.0 एंडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज का, उस पर आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। जिंदगी रही तो फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।